हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लास्ट क्लास लेकर और रिवाइज कर कर आए हैं जिसमें हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। जिसमें हमने बेसिक इंट्रो सिविलाइजेशन का कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि सिविलाइजेशन क्या होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़े थे हमने, हम्म, जिनमें आपको देखने को मिलता है। बीबी लाल के बारे में जाना था। इसमें तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे हमने, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था कि एक सिविलाइजेशन क्या होती है। ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है और मेजर अचीवमेंट्स क्या है उन सिविलाइजेशन के। तो इन क्वेश्चंस की तरफ आज हम बढ़ेंगे, एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ये हिस्ट्री रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले जाना था मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल रिलेटेड अगर स्टडी होता है या किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टीज या टेक्निक्स या निकालने के तरीके को जान रहे हैं, उसे हम मेटलर्जी बोल देते हैं। फिर ट्रिब्यूटरी, जब कोई छोटी रिवर बड़ी रिवर में जाकर मिलती है उसे हम उसकी ट्रिब्यूटरी कह देते हैं। फोर्टिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बैरियर क्रिएट कर रहे हैं तो उसे फोर्टिफिकेशन, यानी किसी टाउन के साइड में अगर वॉल्स क्रिएट कर दी तो मतलब उसे फोर्टिफाई किया जाता है। एलीट, एलीट किसको बोलते हैं? हायर क्लास ऑफ सोसाइटी को हम एलीट बोलते हैं। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर अगर नेचुरल या आर्टिफिशियल किसी भी तरीके से अगर पानी को स्टोर किया जा रहा है उसे रिजर्वोयर। पल्स क्रॉप की कैटेगरी होती है, जिसमें बीन्स, पीज और दाल लेनेट्स आ जाती हैं, लेंटिल्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमने जाना था सिविलाइजेशन के बारे में, जो एग्रीकल्चर लगे थोड़ा सा मॉडर्न, मतलब आगे जाके सिर्फ हंटिंग गैदरिंग तक सीमित ना रहे, वो बाकी चीजें एडवांस ह्यूमनिस्ट सोसाइटी तक पहुंच जाए, उसे हम सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाने थे, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड क्राफ्ट्स, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ राइटिंग, सिक्स्थ कल्चरल आइडियाज, सेवंथ एग्रीकल्चर। ये सात अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। फिर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जाना था, मॉडर्न डे इराक और सीरिया के बारे में जाना था। अच्छा, मैंने आपसे कैपिटल पूछे थे इनके और मैप में देखकर आने को बोला था, तो आई होप आप देखकर आए होंगे, राइट। और फिर उसके बाद ये कितनी पुरानी है वो जाना, और फिर बाकी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर मैप में भी देखने की कोशिश की थी, आप देख कर आए होंगे इस एरिया में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में क्रोनोलॉजी से कि कितनी पुरानी है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने धोलावीरा की एक ब्यूटीफुल सी फोटो देखी थी। उसके बाद अब हम आज पढ़ने वाले हैं विलेज टू सिटी। अब विलेज टू सिटी मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब। पंजाब मतलब आज पंजाब जो देखने को मिलता है ना, वो सिर्फ इंडिया इंडिया में है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे उससे पहले पंजाब ना पाकिस्तान में भी देखने को मिलता था, मतलब बहुत बड़ा एरिया था। और सिंध वाले एरिया को जो कि आज पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से पानी पहुंचाया जाता है। दिस मेड दोज प्लेन वेरी फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो पंजाब वाले रीजन में और जो इंडस रिवर का जो रीजन है, सिंध रिवर का जो रीजन है और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से वो पूरा रीजन ना काफी फर्टाइल हो गया और वो बन गया क्या? फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। वहां पर खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, ऐसा रीजन बन गया, ठीक है। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे, a few millenniums ago, कुछ हजार साल पहले, another river the सरस्वती, तो एक रिवर सरस्वती भी हमें देखने को मिलती है जो वहां से बहा करती थी। कहाँ से? फुटहिल ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के फुटहिल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाया करती थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक रिवर और होती थी जो हिमालयाज के फुटहिल्स से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पूरा राजस्थान क्रॉस करती हुई गुजरात और गुजरात तक जाती थी,
ठीक है, सरस्वती रिवर, जो आज हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, इन दिस होल रीजन अबाउट 3500 BCE, अब तो आई होप आपको BCE, CE और AD या BC इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। तो फ्रॉम 3500 BCE विलेज ग्रू इनटू टाउन, मतलब वहां के जो विलेज थे ना वो और डेवलप होके टाउन बन गए। ठीक है, एंड विथ इंक्रीजिंग ट्रेड, अब जैसे जैसे ट्रेड बनने लगा और एक्सचेंज बढ़ने लगे, तो ये टाउन बड़े होकर धीरे धीरे क्या सिटीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और ये ट्रांजिशन 2600 BCE तक हो चुका था। क्लियर है इतना, समझ में आया। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, इस वाले रीजन में क्या हुआ, विलेज टाउन में कन्वर्ट होने लगे, टाउन सिटी में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे ओवर द टाइम। मतलब विलेज में इतना डेवलपमेंट होने लगा कि वहाँ टाउन जैसी रिसोर्सेज फैसिलिटीज देखने को मिली। फिर धीरे धीरे और टाइम बढ़ता गया तो वहाँ के लोगों ने उसे इतना डेवलप कर लिया कि वो सिटी कहलाने लगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं आज, जो पंजाब है, जो पुराना पंजाब था, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों रीजन में देखने को मिलता है, प्रेजेंट डे पंजाब भी और थोड़ा सा पाकिस्तान वाला रीजन भी इसमें था। तो जहां पर सिंध रिवर, जो आपकी इंडस रिवर है, वो पूरा रीजन जहां पर उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलाकर जितना भी रीजन बनता है वो पूरा फर्टाइल है। फर्टाइल है मतलब एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। फेवरेबल है तो वो गांव क्या है, धीरे 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 रिच होते जाएगा, रिच होते जाएगा तो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज इंक्रीज होते जाएंगी, तो वहाँ टाउन बन गया। और सिमिलरली साइमल्टेनियसली फिर धीरे 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 और ग्रो करता गया तो वो टाउन से सिटी में कन्वर्ट हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट गेव द सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। अब इस सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजिस्ट ने ना काफी सारे नाम दिए हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना। तो ये अलग अलग नाम दिए, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और वी विल यूज ऑल दीज टर्म्स, इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स। और जो लोग यहाँ पर रहते थे ना उन्हें हड़प्पन्स कहा जाता था। ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक है। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब याद कीजिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा पढ़ने वाले थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन। आप अब हम आ गए हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो ओल्डेस्ट और फर्स्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है इसे। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे शुरू में अब हम उन्हें पढ़ रहे हैं डिटेल में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको आपको मार्क कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए बहुत अच्छे से, स्पेशली जिन जिन पे रेड मार्क है ना। मैप ऑफ सम मेन सेटलमेंट्स ऑफ इन द सरस्वती सिविलाइजेशन, नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय द माउंटेन रेंजेस इन ब्राउन कलर। जो आपको नेचुरल बाउंड्रीज दिख रही हैं वो ब्राउन कलर में माउंटेन्स हैं ये। ठीक है, सुलाइमन रेंज, हिंदू कुश और ये आपका हिमालय। तो अब जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा, आपको दिख रहा है हड़प्पा कहाँ है, रावी रिवर पे देखने को मिल रहा है ना, ये रावी रिवर निकल के आ रही है। ठीक है, और ये आपका इंडिया वाला रीजन है तो लगभग ये पंजाब के आसपास वाला दिख रहा है। फिर ये कालीबंगन दिख रहा है आपको, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये बनावली देखने को मिल रहा है, राखी गढ़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से। फिर मोहनजोदाड़ो देखने को मिल रहा है, किस रिवर पे है, इंदस रिवर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर चानूदारो, धोलावीरा, लोथल, एटलीस्ट ये तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना।
तो धोलावीरा लोथल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आपके प्रेजेंट डे गुजरात में देखने को मिल रहा है। चानूदारो और आपको मोहनजोदाड़ो कहाँ देखने को मिल रहा है? पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और ये मोहनजोदाड़ो है जो है वो इंडस नदी पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। फिर हड़प्पा रावी नदी पर पंजाब के पास देखने को मिल रहा है। कालीबंगन आपको राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। और बनावली रेखागढ़ी आपको हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। और एक और चीज इसमें नोटिस करने वाली ये है, जो रिवर आज अपन को नहीं दिखती है वो ये रही सरस्वती रिवर, दिख रही है आपको? जी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन से होते हुए आ रही है। राइट। तो ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे भी इवन आपके अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां ये नाम ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे। वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे? अब इन जो यहाँ रहते थे उन्हें हड़प्पन से क्यों कहा जाता था, उसका रीजन क्या है? दैट इज सिंपली बिकॉज द सिटी हड़प्पा। कौन सी सिटी थी? हड़प्पा, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब में हमें देखने को मिलता है, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, जिसे एक्सकेवेट किया गया था 1921 में ओवर अ सेंचुरी एगो। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो वहां के लोगों को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? हड़प्पन्स। जैसे पंजाब के लोगों को अक्सर कर हम पंजाबी बोल देते हैं। ठीक है। सिंपल है ना? तो ऐसे ही इनको हड़प्पन्स बोलने लग गया। वो लोग जो हड़प्पा में देखे जाते थे या मिलते थे उन्हें हमने हड़प्पन बोलना सिविलाइजेशन की दिया, जिसको एक्सकेवेट किया गया था 1921 में। अब ये ना आपको मैच करना है। देखो, हड़प्पन सिटी कहाँ देखने को मिलती है और मॉडर्न स्टेट रीजन, ये कुछ सिटियों के नाम हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं। और आज की ये किस सिटी में देखने को मिलती है? तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता चुका हूं तो आप मार्क कर लेंगे। देखो, धोलावीरा, धोलावीरा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कौन सी जगह है? गुजरात, पाकिस्तान, रावी रिवर, इंडस रिवर, हरियाणा का कहाँ 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 देखने को मिल रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये रहा हड़प्पा। ठीक है। यहाँ देखने को मिल रहा है। आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ देखने को मिल रहा है? ये रहा आपका कालीबंगन। ठीक है। फिर उसके बाद मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ देखने को मिल रहा है? ये रहा आपका मोहनजोदारो। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ देखने को मिल रहा है? ये रहा आपका राखीगढ़ी। आई होप पहले भी मैंने मार्क करवाए थे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है इतना? तो धोलावीरा कहाँ देखने को मिलता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही सारे आप एक बार और मैप में देख देख के मार्क कर लेंगे, नहीं तो आंसर पीडीएफ में मैं देता ही हूँ। फिर उसके बाद आते हैं सरस्वती रिवर पर। अब सरस्वती रिवर के बारे में जानेंगे कुछ चीजें। मॉडर्न स्टेट रीजन पंजाब, गुजरात, सिंध, हरियाणा, राजस्थान। द मैप shows the Indus River or Sindhu River and its five tributaries. Important cities grew along those rivers such as मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। अब सरस्वती रिवर के बारे में भी देखा, लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो आपको इंडस रिवर पर देखने को मिल रहे हैं, ये इनमें से इंपॉर्टेंट सिटीज थी। ठीक है। बट there are also many sites along the Saraswati River, which today goes the name of Ghaggar in India, Hakra in Pakistan, hence the name Ghaggar Hakra River. तो हमें यहाँ पर भी और चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है घग्गर, दूसरा है हाकरा। तो गग्गर हाकरा रिवर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस रिवर इज नाउ सीजनल। अब ये रिवर ना सीजनल हो गई है। इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये सिर्फ रेनी सीजन में हमें बहती हुई दिखती है। सरस्वती रिवर फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेदा। और सरस्वती रिवर का फर्स्ट मेंशन कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेदा में। इन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच इन द टेक्स्ट ऑफ सरस्वती इज वर्शिप्ड both as goddess and river flowing from the mountains to the sea. Later texts describe the river as drying up, eventually disappearing.
मतलब इसका सबसे पहले हमें जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। इस रिवर को गॉडेस की तरह भी पूजा जाता है और ऐसी पवित्र रिवर के रूप में भी पूजा जाता है जो कि माउंटेन से निकल कर आती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये सूखने लगी और अब ये डिसअपेयर हो गई है। अब नेचुरली ये देखने को नहीं मिलती है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आते हैं टाउन प्लानिंग पर। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में देख लेते हैं, जो कि आज के पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। इन दोनों की लोकेशन हमने देख ली है। वेयर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, जो कि सबसे पहले ये दो सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी 1924 में, एक सेंचुरी पहले। एक सेंचुरी, अब आपको शायद डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम और ईयर इन सभी के टर्म्स ये समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा। सेवरल साइट्स followed in the Indus Plain, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. अब काफी सारी साइट्स ऐसी थी जो इंडस प्लेन को फॉलो करती थी, मतलब उसी प्लेन में देखने को मिलती थी, इसीलिए हमने उसे क्या बोल दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर दिया। जिनमें से हमें मेजर सिटी क्या क्या देखने को मिलती है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, गनबेरी वाला जो कि इन द चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे लोथल गुजरात में देखने को मिलती है, वर डिस्कवर्ड सम ऑफ द एक्सकेवेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको आपको याद रखना है। धोलावीरा, राखीगढ़ी कहाँ पर देखने को मिलती हैं, मैप में लोकेशन इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। आज भी हमें इसके कुछ साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एक चीज इंटरेस्टिंगली नोट करना जरूरी है, जो सरस्वती रिवर का बेसिन है, जो कि दो इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर साइट्स, इसमें सिर्फ दो ही साइट्स नहीं है, राखीगढ़ी और गनवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर साइट्स, और काफी सारी छोटी छोटी स्मॉलर साइट्स भी हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, और कुछ छोटे टाउन्स जैसे बराना, बनावली, बोथ इन हरियाणा। इंडीड द मैप मेक्स क्लियर द हाई डेंसिटी साइट्स इन दैट रीजन। तो ये कुछ सरस्वती बेसिन पे भी हमें देखने को मिलती हैं, राखीगढ़ी और गनवेरी वाला के अलावा। ठीक है। ये सरस्वती बेसिन वाली सिविलाइजेशंस थी। The larger Harappan sites were built according to the precise plan. अब देखो ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मार्क करने वाली होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन में गलियां कैसी होती थी, तो आपको पता होना चाहिए वाइड स्ट्रीट्स होती थी। और वो कैसे कैसे ओरिएंटेड थी, कार्डिनल डायरेक्शन में। कार्डिनल डायरेक्शन आपको समझ में बताया था ना मैंने, मैप वाले चैप्टर में कार्डिनल डायरेक्शन बताया था। फिर मोस्ट सिटीज सीम्स टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। अब सारी सिटीज चौड़ी चौड़ी गलियां थी, कार्डिनल डायरेक्शन में ओरिएंटेड थी, फोर्टिफाई कर रखा था, मतलब चारों तरफ वॉल से घिरी हुई थी। और अपर टाउन और जिसमें लोकल एलिट्स रहते थे, और लोअर टाउन जिसमें कॉमन पीपल रहते थे। ये दो तरीके से बना रखी थी, एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था। यहाँ पर लोकल एलिट रहते थे। आई होप आपको अब तो ये एलीट टर्म में क्लियर नहीं है। और लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल हैं वो देखने को मिल जाते थे। सम कुछ बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं, कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज होती थी, जैसे कि वेयर हाउस जहाँ पर सामान वगैरह रखा जाए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाए। ठीक है। कुछ इंडिविजुअल हाउस देखने को मिलते थे अलग अलग साइज के, लेकिन वो एक स्ट्रीट में एक लाइन में देखने को मिलते थे। ठीक है, स्मॉलर लेन्स। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फ्रॉम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो छोटे या बड़े घर की एक जैसी देखने को मिलती थी। ये सारी बिल्डिंग जनरली ब्रिक्स की बनी हुई होती थी, गुम्मे वगैरह जो देखने को मिलते हैं उनकी बनी हुई थी। तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या जानी, क्या क्या प्लान होता था, वाइड स्ट्रीट्स देखने को मिल जाती थी, फोर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता था हड़प्पन में, लोअर टाउन और अपर टाउन में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे और अपर टाउन में लोकल एलिट देखने को मिल जाते थे। ठीक है। और फिर ग्रेट बात देखने को मिलता है, जहां पर ये माना जाता है या तो कोई रिचुअल फॉलो होता होगा,
द पर्पस ऑफ सम स्ट्रक्चर रिमेन्स मैटर ऑफ डिबेट, मतलब ये डिबेटेबल है। दिस इन द केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदारो में देखने को मिलता है ग्रेट बाथ। अब अगर आपको याद नहीं रहे ना कि ग्रेट बाथ, अक्सर कर हम मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जीएम आप पढ़ लीजिएगा। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जी से हो गया ग्रेट बाथ और एम से हो गया मोहनजोदारो। आई होप अब नहीं भूलेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। आई स्मॉल बट इलाबोरेट टैंक देखने को मिलता है जिसका लेंथ ऑफ ब्रेथ 12 into 7 मीटर थी और वाटर प्रूफिंग कर रखी थी नेचुरल विटामिन से, a far of tar applied on the top carefully laid out the bricks। ठीक है, ये जो ब्रिक्स बिछाकर उस पर ये तार डाला जाता था ताकि वाटर प्रूफ रहे वो टैंक। द टैंक वो सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, और टैंक के आसपास हमें क्या देखने को मिलता था कि ये ग्रेट बाथ के आसपास कि छोटे छोटे रूम्स देखने को मिलते थे। वन विच कंटेन अ वेल, जिसमें एक रूम में कुआं देखने को मिलता था, ड्रेन देख कॉर्नर देखने को मिलता था ताकि उसे खाली किया जा सके और दोबारा फ्रेश वाटर भरा जा सके। लेकिन इस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या था वो भी तो पता होना चाहिए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ना कुछ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन निकाले हैं। शायद ये पब्लिक बात के लिए यूज होता होगा, ऐसा हो सकता है कि, या फिर रॉयल फैमिली सिर्फ इसे यूज करती हो, कोई रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज होता हो। The first interpretation is now ruled over out because it turns out that in the city most houses has individual bathrooms। अब पहली वाली चीज ये देखने को मिलती है, शायद ये पब्लिक बात ही रहा होगा। काफी सारे इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज के समय में हम तो हाइपोथेसिस ही बोल सकते हैं ना कि शायद ऐसा हो सकता, शायद ऐसा हो रहा होगा उस समय, या फिर जो प्रूफ्स मिले हैं उनके बेसिस पर, या तो ये ग्रेट बात वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक बात का रहा होगा, या रॉयल फैमिली अकेली नहाती होगी, या कोई रिलीजियस रिचुअल्स रहे होंगे जो सभी लोग मिलकर एक जगह बैठते होंगे और फॉलो करते होंगे इस स्ट्रक्चर में। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो ये कुछ वाइड स्ट्रीट्स हमें देखने को मिलती हैं, कौन सी जगह की है? कालीबंगन राजस्थान की लोअर टाउन एरिया की हमें ये चीज एक फोटो देखने को मिल रही है। और दूसरा हाउस एरिया इन द धोलावीरा, धोलावीरा के हाउस एरिया देखने को मिल रहे हैं। ये देखो कुछ छोटे कुछ बड़े लेकिन सेम तरीके से बने हुए हैं। इन द मिडल ऑफ टाउन धोलावीरा डिस्ट्रिक्ट जोन, not to as in the cities, also in the city of foundations of the most buildings were made with stones। ज्यादातर बिल्डिंग्स किससे बनी हुई है? स्टोन से बनी हुई है। फिर ये ग्रेट बाथ वाला रीजन था, इसके आसपास आपको छोटे छोटे रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, इनमें से एक में कुआं भी है और ये ड्रेन पाइप भी देखने को मिलता है ताकि इसे खाली किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? फिर आते हैं अपन वाटर मैनेजमेंट पर। अब पहले एक बार हम कर लेते हैं कंप्लीट रिवीजन, उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट वाला अगली क्लास में। ठीक है, तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन हड़प्पा के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी, इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिविलाइजेशन क्या होती है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में आज हमने पढ़ लिया। मेजर अचीवमेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेटलर्जी, ट्रिब्यूटरी, फोर्टिफिकेशन, एलिट, रिजर्वायर, पल्सेस के बारे में हमने जाना। फिर एक सिविलाइजेशन, किस किस सोसाइटी को हम सिविलाइज सोसाइटी या सिविलाइजेशन बोला जाए, उसे जानने की कोशिश की, जिसका सिंपल सिंपल टर्म्स में अगर डेफिनेशन निकाली जाए, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े जिसमें गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन, क्राफ्ट, ट्रेड, राइटिंग, कल्चरल आइडियाज, एग्रीकल्चर, ये 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फिर उसके बाद मेसोपोटामिया और क्या बोलते हैं इराक, ईरान में आज देखने को मिलती है 6000 ईयर एगो जो सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, उसके बारे में पढ़ा, उसकी लोकेशन जानी, क्रोनोलॉजी देखी, धोलावीरा। और फिर उसके बाद हमने विलेज टू सिटी कैसे मूव हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, सरस्वती के आसपास कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडस रिवर के आसपास कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में जाना। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन मार्क करी। फिर उसके बाद हम आए हड़प्पन्स क्यों बोला जा सकता है, जो यहाँ पर लोग रहते थे उन्हें, इसके बारे में जाना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानी, धोलावीरा जैसे आपको गुजरात में देखने को मिलता है, हड़प्पा आपको पंजाब में देखने को मिलता है, कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो आपको सिंध रिवर पर देखने को मिलता है, राखीगढ़ी आपको हरियाणा में देखने को मिलता
होता है। ये आपको होमवर्क था बट मैंने मार्क करा दिए। आई होप आप रिवाइज जरूर कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स, नहीं तो आपको ये ना भूल जाएंगे, ज्यादातर याद नहीं रहती। जैसे धोलावीरा गुजरात में अगर लोकेशन मैप में मार्क कर रखी है तो इजीली याद रहेगा। हड़प्पा आपको पंजाब में देखने को मिलता है, लेकिन देखिएगा ये पुराने पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिला के जो पंजाब बनता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। फिर कालीबंगन, कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो जो आपको सिंध रिवर या इंडस रिवर पे मैंने मार्क करवाया था वो देखने को मिलता है। राखीगढ़ी हरियाणा में देखने को मिलता है। अब जनरली याद नहीं होते ये ना, काफी काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें याद नहीं होते। तो धोलावीरा और लोथल, तो ये गुजरात में याद कर लीजिए। हड़प्पा, हड़प्पा जैसे हड़प्पा पाजी, और पंजाब कनेक्ट करके देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा, उड़ियप्पा, ऐसे करके कनेक्ट करके पंजाब जो भांगड़ा में आप देखने को मिलता है। कालीबंगन आपने देखा होगा, राजस्थानी लेडीज काले वो काफी सारे बैंगल्स पहनती है, बंगन, बैंगल्स काफी सारे पहनती हैं। इवन हाथों के ऊपर तक, बाजू तक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे आप राजस्थान से याद कर सकते हैं। मोहनजोदाड़ो, तो मोहन कहाँ घूमने गया, सिंध रिवर के आसपास घूमने गया है, तो तो मोहन जोदाड़ो ऐसे याद कर रखते हैं, सिंध और या फिर इंडस रिवर। फिर उसके बाद राखी गढ़ी, राखी मतलब भाई बहन का रिश्ता कहाँ का फेमस है, हरियाणा का फेमस है। राखी, राखी, राखी से भाई बहन याद रखना। और और, और ये हरियाणा का कुछ ना कुछ ऐसा छोटा छोटा निमोनिक बना लेंगे और याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमने सरस्वती रिवर के बारे में जाना, गग्गर हकरा रिवर के बारे में पढ़ा। फिर सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है इसका मेंशन, ऋग्वेदा में, कैसे पूजा होती थी, उसके बाद कैसे डिसअपेयर हो गई इसके बारे में जाना। टाउन प्लानिंग जानी जो कि 1924 में एक्सकेवेशन हुआ था। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा कहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जाना। फिर उसके बाद सरस्वती रिवर के बेसिन के आसपास जो इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलती है उनके बारे में जाना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जैसे वाइड स्ट्रीट्स देखने को मिली थी, कार्डिनल डायरेक्शंस में फोर्टिफिकेशन देखने को मिला था, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन में लोकलिटी देखने को मिलती, लोअर टाउन में कॉमन पीपल देखने को मिलते थे, लार्ज बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी, लेकिन कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज होती थी। ग्रेट बात देखने को मिलता था, जो कि ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस या इंटरप्रिटेशंस निकाले जाते हैं कि पब्लिक बात या फिर रॉयल फैमिली यूज करती होगी या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली हमें अभी तक नहीं पता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टू चेंज, मतलब जैसे जैसे प्रूफ होते रहेंगे, प्रूफ मिलते रहेंगे, उन उसके हिसाब से हम उसे चेंज करते रहेंगे। विच मीन्स जो घटना हो चुकी है वो चेंज नहीं हो रही है, बट हमें उसके साक्ष्य कब कुछ आज मिल गए, कुछ कल मिले, तो इंटरप्रिटेशन उसके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना समझ में आ गया? फिर हमने दो फोटोज देखी और ग्रेट बात का देखा, और वाटर मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कीप रिवाइजिंग, स्टे कंसिस्टेंट, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते वीडियो काफ़ी सारे हैं, डाउट भी पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें एक्टिव हैं, ये सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दीजिए इसे जोर से। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।